ले आओ यार। लोगों का हड़ताल है, कल रात मारपीट हुई थी, क्या है इसमें? आप बैठक से करके आ रहे हैं, क्या रहा? कुछ जो रेजिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनके और कुछ बीएचयू के छात्रों के बीच में पेशेंट दिखाने को लेकर के कहासुनी और आपस में कुछ हाथापाई हो गई थी, जिसका दृष्टिगत रखते हुए जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा 2 तहरीर दी गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और वीडियो फुटेज देख करके आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। मैं इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान में हूं और मैं आपको बता दूं कि बीती रात सर सुंदरलाल अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में कुछ लोगों ने यहां के लगभग आधा दर्जन चिकित्सकों के साथ मारपीट की है और आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सक हड़ताल पे हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो जिन चिकित्सकों के साथ मारपीट हुई थी उनके साथ हम बात करते हैं। ये डॉक्टर नेहा हैं। क्या रहा कल आपके साथ, क्या दुर्व्यवहार किया गया ड्यूटी के दौरान? मैं बीएचयू की डॉक्टर हूँ। यहाँ पे हम लोग डेली बेसिस पे ओपीडीज में काम करते हैं, इमरजेंसी में काम करते हैं और वार्ड में काम करते हैं। कल ऐसे ही डेली बेसिस पे इमरजेंसी में हमारे एक डॉक्टर पोस्टेड थे, ये है हमारे डॉक्टर, बट शी इज़ नॉट इन पोजीशन टू से हर स्टेटमेंट। ये अभी अपना स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है, ये इतनी ट्रॉमेटाइज्ड है। कल हुआ ये कि शाम को कुछ लोग, कुछ अधेड़ उम्र के लोग जो अपने आप को छात्र कह रहे थे, वो अपने मरीज को लेकर आए और जो इनसे ज़्यादा सिक मरीज थे उनके ऊपर बोल रहे थे कि हमारे मरीज को पहले देखो। तो इन्होंने बोला कि आप आगे जाइए, आपको देखेंगे, लाइन से देखेंगे, नंबर से देखेंगे। तो एक छात्र इनके बगल में आके बैठ गए इनकी कुर्सी पे और बोलते हैं आप अभी देखो, आप कैसे नहीं देखेंगी। तो इन्होंने बोला कि आप इस लाइन से आगे आके मेरे बगल में बैठ के मेरे से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो आप उस तरफ जाइए। उधर जाके वो बोल रहे हैं कि आप क्या कर लोगी, क्या उखाड़ लोगी, तुम्हें अभी देखना होगा। इसने तुम यूज़ किया, गाली गलौज की। उसके बाद फिर इसने हम लोगों को बुलाया, बाकी लोगों के सब लोग गए वहाँ पर। फिर वो जो छात्र कह रहे थे अपने आप को छात्र नेता कह रहे थे, वो 10 लोगों को बुला कर लाए हैं और मारपीट करने की कोशिश की है। हालांकि डॉक्टर कहाँ के छात्र थे? वो बोल रहे थे कि बस हम बीएचयू के छात्र हैं, हम छात्र नेता हैं, इससे ज़्यादा वो हमें कुछ भी नहीं बता रहे थे। उसके बाद प्रॉक्टर जो थे वहाँ पे, उन्होंने हमें उनको रोकने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने उन पे हाथ नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि हम हाथ नहीं उठा सकते, हम बस रोकेंगे, और उनको बिठाकर बगल में बिठा दिया उन छात्रों को। ये बताइए कि प्रॉक्टर वाले बिल्कुल वहाँ हाथ पे हाथ रख के खड़े थे क्या? प्रयास करे थे पर वो हाथ नहीं उठा रहे थे, बस उनको थोड़ा पीछे करे थे। अस्पताल में तो बाउंसर भी लगाए गए हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए। बाउंसर बस आगे में खड़े थे, वो उनको पुश नहीं कर रहे थे, हाथ नहीं उठा रहे थे, कोई हमारी मदद नहीं कर रहे थे। बोले थे हमें इस चीज़ का ऑर्डर नहीं है। और वो छात्र दूर खड़ा होके हमारी डॉक्टर से गाली गलौज कर रही थी, हमारी महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार कर रहा था, छेड़छाड़ी कर रहा था और साथ में बोल रहा था कि तुम क्या उखाड़ लोगी हमारा, हमारे मरीज को देखना होगा। तो आप महिला चिकित्सकों के साथ मारपीट और छेड़खानी की भी घटना हुई है? बिल्कुल हुई है, तो इससे पहले भी हुई है, काफी बार हुई है, ओपीडीज में भी होती है। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, फिर हम लोग अंदर बैठ के ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे इस पोजीशन पे। वो 50 लोगों को लेकर आए हैं ऑलमोस्ट, और वो अंदर घुस के
इस डॉक्टर को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। वो हमेशा करते हैं कि जो डॉक्टर उनकी बात नहीं मानता है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनका पीछा करते हैं और फिर मारपीट करने की कोशिश करते हैं। 50 ये सब हमारे इंस्टीट्यूट के डिप्टी एमएस के सामने हुआ है, हमारे इमरजेंसी के जो इंचार्ज है उनके सामने हुआ अच्छा, है। ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही थी उस समय सरसुंदर लाल अस्पताल के डिप्टी एमएस और इमरजेंसी इंचार्ज भी सामने थे क्या? हाँ, और प्रॉक्टर इंचार्ज थे, सबके सामने ही हुई है ये चीज़, सबके सामने वो मारपीट करते हुए आए हैं, गाली गलौज करते हुए आए हैं और ढूंढते में आए हैं कौन है वो डॉक्टर। बस इसीलिए क्योंकि हमने बोला कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो जरूर होगा, पर आपसे जो सिक मरीज होगा उसके बाद होगा, और ये डेली बेसिस तो पे होता है। तत्काल एमएस ने कोई आप लोगों को जो है सुरक्षा या सुविधा कोई मुहैया नहीं कराया? कराया है, पर वो हमें बोल रहे हैं कि उतना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि जो अरेस्ट हम चाहते हैं, जिन्होंने हाथापाई की है, हम चाहते हैं कि उनसे वो अरेस्ट करें, तो वो बोल रहे हैं कि वो 2 दिन के बाद करेंगे। तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। 2 दिन 1 हफ्ते के बाद बोले तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक हमें एश्योरेंस नहीं मिल जाता है, हमें सिक्योरिटी नहीं मिल जाती है, हम इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं कर रहे हैं, पर रेगुलर सर्विसेज हम स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी भी हमारा एक डॉक्टर इमरजेंसी में काम कर रहा है और मरीजी को देख रहा है। नहीं, आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं तो इमरजेंसी ओटी और इमरजेंसी सेवाओं को आप लोगों ने हड़ताल से मुक्त रखा है। हाँ, उससे हड़ताल से मुक्त रखा है। जो पुराने मरीज है उनको भी हम देख रहे हैं, पर जो नए मरीज है उनको हम एडमिट नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि ये आज कल मारपीट हुई है, तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष कुमार है। अच्छा, आशीष डॉक्टर आशीष कुमार जी, ये बताइए कि ये स्ट्राइक किन मुद्दों पर लेकर के हो रहा है? हम बेसिकली आपको सबसे पहले ये बात बताना चाहते हैं, जो मैम ने कहा जो कल ये ड्यूटी पे थी, हम भी साथ में इमरजेंसी यूज कर रहे थे। तो हुआ ये तक जब पहले ये वारदात हुई तो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया। हम लोग शुरू से हमारा रही कि हम लोग हर बार पिट जाते हैं, हमको गाली गलौज मिल जाता है, हम लोग सह के बैठ के फिर भी काम करते हैं। परंतु कल जो माहौल हो रहा था, चूंकि साथ फीमेल स्टूडेंट थी हमारी, उनके साथ उन्होंने बर्ताव किया, तो हम लोगों ने इन्फॉर्म किया जैसे वो यूजुअली करते हैं। इसलिए सर आए थे। सर से हम ये बात कर रहे थे उस वक्त सारी चीज़ों कैसे बढ़िया किया जाए ताकि पेशेंट को दिक्कत ना हो, जब और पेशेंट जो खड़े लाइन में, इसके लिए हम देख रहे थे, ऑफिस बुला रहे थे। क्या मांग है आप लोगों की? क्या मांग है? मैं मांग बस आपको 2 मिनट में इसलिए आपको लूंगा। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये समझिए कि जो लोग आए थे उनकी इतनी हिम्मत थी कि जब हम बात कर रहे हैं, डिप्टी एमएस जो यहाँ पे अवेलेबल है, इंचार्ज, जब उनके सामने घुस के मारा है। आप बस इस बात पे ध्यान दीजिए कि उनको ये सहानुभूति कहाँ से मिलती है, ये सपोर्ट कहाँ से है एक्चुअली। और ये हर बार करते हैं। हम इसके पिछले बार कभी स्ट्राइक पे नहीं गए, पर इस बार इतना गंदा हो गया कि हमारी फीमेल एजेंट अपने आप को रूम में बंद कर ली। इसके बाद उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दरवाजा टूटा है, वीडियो सारे अवेलेबल है। ऐसी स्थिति के बाद हम इतने खुद को हार गए। लोग बाग हमें भगवान कहते हैं, हम माने, बट कब तक भगवान माने अपने आप को? जब आप हमें ही मार रहे, भगवान को आप शैतान बना के काम करवा रहे हो, कैसे करेगा? सुबह से शाम हम लोग काम करते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं होता, फिर भी गाली गलौज होती है, हम लोग सहते हैं। अच्छा, तो क्या उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है? जब कल रात तक कुछ भी नहीं हुआ तो हम लोग को लगा कि हमने इन्फॉर्म किया है, एक्चुअली एफआईआर भी किया है, पर हमें कुछ नहीं मिला। पूरी बात मैं बता रहा हूँ आपको। फिर जाके सुबह में हम सारे बच्चों को मिलकर ये करना पड़ा था कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा सुबह में स्ट्राइक पे अच्छी बात है कि हमारे डायरेक्टर सर भी है, उन्होंने हमारी बात सुनी। फिर यहाँ के जो डीजीपी सर सब वो भी आए थे, हमारी उनसे ही बात हुई थी। सर ने हमको सांत्वना दिया है कि 48 आवर्स के अंदर वो एक एक्शन लेंगे। जो नामजद हम लोग वीडियो क्लिप है पूरी, जो नामजद है उसको उन्होंने गिरफ्तार करने की आश्वासना दी है, जो शायद पहले भी दी जा चुकी है। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। परंतु हमारे लिए मरीज सबसे जरूरी है, इसीलिए हम अभी भी ऐसी स्थिति में आने के बाद भी इमरजेंसी सर्विस बंद नहीं किए हैं। जो इमरजेंसी ओटी है वो चल रही है। जो भी मरीज की हालत खराब है, ट्रायल बेसिस पर हम उनको छाट के इलाज कर रहे हैं तब तक, जब तक कि, लेकिन जो इलेक्टिव केसेस है वो बंद रहेंगे, ओपीडी बंद रहेंगी, ठीक है। तो क्या मतलब आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक आप लोगों की हड़ताल जारी रहेगी? इलेक्टिव सर्विसेज बंद रहेगी, हमारी इमरजेंसी बस चलेगी। और हम ये चाहते हैं, 2 चीज़ें हमारी मांग है। पहली मांग होती है कि जो लोग भी ऐसा किए हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, यथावत नियम ढंग से, हर बार को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो हमारे समाज के अंदर, ताकि वो लोग जो सच में छात्र कहते हैं अपने आप को विद्यार्थी के, एक गुण भी आते नहीं उनके अंदर, फिर भी विद्यार्थी करते हैं, ये विश्वविद्यालय की छवि खराब करती है। आज मैं विश्वविद्यालय के छात्र के खिलाफ बोल रहा हूँ, पूरी मीडिया सुन रही है, विश्वविद्यालय की क्या गरिमा रहेगी? मैं इस बात के लिए तत्पर हूँ, इस बात के लिए मैं चाहता हूं कि लोग जागे, सजा दे, ताकि आगे से ऐसे विद्यार्थी कोई कांड ना करे। तो देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान के डॉक्टर हड़ताल पे हैं और इनकी एक ही मांग है कि जो बीती रात को इमरजेंसी में जो 5 डॉक्टरों को मारपीट करके घायल किया गया है, उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। हरेंद्र शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।